तो अब बफरिंग होगा ना तो देखिएगा, ठीक है। देखो समांतर श्रेणी का आज जो भी मैथ बताएंगे पूरा टाइप बाई टाइप है, टाइप बाई टाइप मैथ है। हल्ला कुछ नहीं करना, ठीक है। शांत रह के देखेगा समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज का पूरी टाइप बाई टाइप। पहला टाइप हम बताने जा रहे हैं, जो सुनते जाएगा आराम से। क्वेश्चन को पहले बारीकी से एक बार समझ लेगा कि टाइप 1 में क्या कहता है कि देवही एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या कहता है? देवही एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। उसके बाद कहता है कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है? डी है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या बोला कि एपी के लगातार 4 पद निकालना है, 4 पद निकालना है। और तुमको थ्योरी में ही पहले बता दिए थे कि तुमको याद रखना है कि एपी का प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, चतुर्थ पद क्या होता है। लेकिन ये चतुर्थ पद निकलेगा कैसे? जब तक तुमको चर्चा क्या होता है कि जैसे प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद क्या हुआ? ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हुआ? ए प्लस 2डी, चौथा पद क्या हो गया? ए प्लस 3डी। यही ना। एपी के 4 पद की फॉर्मूला लिख दिए, लेकिन जो फॉर्मूला लिखेंगे तो चर्चा इसमें 2 गो का है, एक ए है और क्या है? डी है। एक प्रथम पद मालूम होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? सर्वांतर। जब तक तुमको प्रथम पद समांतर डी अगर नहीं मालूम रहेगा, जब तक 4 पद तुमसे निकलने वाला नहीं है। तो एक किताब में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ए के मान दे देगा और डी के मान दे देगा और कहेगा कि एपी का 4 पद निकालिए, लगातार निकालना है। तो मान लिया जाए पहले क्वेश्चन तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बना हुआ है, दूसरे क्वेश्चन है। तो ए का वैल्यू मान लिया जाए, किताब में दिया है, ये दिया हुआ कि ए का वैल्यू -2 है। अब बताओ कि डी के वैल्यू 0 है। डी के वैल्यू क्या है? 0। ए के वैल्यू माइनस क्या है और डी के वैल्यू क्या है? 0 है। बात समझ में आया कि ना आया? तो अब कुछ कहता है एपी के 4 पद निकालना है लगातार। तो पहला पद यहां लिख देते हैं कि प्रथम पद। प्रथम पद बताओ, T1 इंडिकेट किए थे तो क्या होता था? ए। तो ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो इतना क्या हो गया मेरा? -2। तो प्रथम पद तो निकाल दिए। अब हम निकालेंगे दूसरा पद है। दूसरा पद निकालेंगे क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना है? -2 और प्लस डी का वैल्यू कितना है मेरा? 0 है। बात समझ में आया कि ना आया? अब बताओ मेरा कि कितना हो जाएगा? -2। तो T2 के भाई वैल्यू कितना हो गया? -2। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2डी होता है ना। तो बताओ कि माइनस में 2 प्लस 2 गुना डी के वैल्यू कितना मेरा? 0। तो कितना मेरा आएगा? -2 आएगा। अब बताओ चौथा पद क्या हो जाएगा मेरा? ए प्लस 3डी। तो ए के वैल्यू क्या हो गया मेरा? डी के वैल्यू 0 हो जाएगा ना। -2 आया। इस तरह -2 आते रहेगा, -2 आते रहेगा, ठीक है ना। तो उस तरीका से मेरा ये निकल गया, ऐसे निकलना है। ये बन गया एपी के लगातार 4 पद। तो यहां लिख देंगे कि अतः कि एपी के लगातार 4 पद क्या क्या है? -2 -2 -2 1 2 3 4 हो गया आंसर। ये पता है इस तरीका चल गया। आप कहेगा तो और निकाल सकता था, ठीक है, लेकिन हमको तो 4 तक ना कहा था। तो 1 2 3 4। अभी एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा, दूसरा क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन एक बताते हैं तुमको, ले लेते हैं जहां से तुमको समझ में आना चाहिए। देखो रूट वाला ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 3√2। एक क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू क्या है? 3√2। अब बताओ डी की वैल्यू क्या है? 2√2। एकदम शांति बना के रखेगा, पूरा गारंटी के साथ कहते हैं पूरा मैथ समझ में आएगा। ए की जानकारी है और डी की जानकारी। एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन तुमको कहेगा कि एपी के लगातार 4 पद निकालिए। तो सबसे पहले सोल्व करके करना है कि पहला पद लिख लो कि प्रथम पद क्या इंडिकेट किए थे? T1 क्या होता मेरा? ए।
एक जानकारी दिया हुआ क्या है 3√2। अब जरा दूसरा पद निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d होता है ना। चलो सही पकड़ा, a प्लस क्या हो गया d। जरा देखते जाएगा। अब बताओ कि a के जानकारी कितना है, a की जानकारी कितना है, तो 3√2 पुट कर दिए। बात समझ में आ रहा है ना। d की जानकारी कितना है 2√2। अब बताओ इसको रूट वाला जोड़ घटावाना चाहिए। T2 वाला क्या जोड़ना कैसे है, रूट के बाहर वाला जोड़ेगा। 3 2 कितना हुआ 5√2 हो गया ना। अब निकालेंगे तीसरा पद, क्या निकालेंगे तीसरा पद। तो फार्मूला क्या होता है a प्लस 2d। तो a की जानकारी कितना है बोलो 3√2 प्लस 2 और d की जानकारी कितना है बोलो 2√2 है ना। अब बताओ गुना करे आता है, बताओ दो दूनी क्या हो जाएगा 4 रूट। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7√2। तो एपी के लगातार के पद तक निकाल दिए, 3 निकाल दिए ना। अब निकालेंगे चौथा पद, ध्यान लगा के देखिएगा। a प्लस क्या होगा मेरा 3d। a के वैल्यू कितना है 3√2 प्लस बताओ कि d के वैल्यू कितना है। अब बताओ कि यहाँ लिखेंगे 3√2 प्लस 3 दूनी 6√2 हो गया ना। बताओ जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जुटेगा ना। 6 3 कितना हो गया 9√2 लिख दिए। अब तुमको लिखेंगे अतः एपी के लगातार 4 पद, एपी लगातार 4 पद लिख दो। पहले पद क्या आया था 3√2 आया था 3 रूट, फिर क्या आया था 5√2, फिर क्या आया था 7√2, फिर क्या आया था 9√2। क्या कुछ पता चल रहा है तुमको। अब इसको बोलेगा कि मेरा बना हुआ सही है कि गलत है। गारंटी के साथ कहते हैं जांच कर लेते हैं मेरा बना हुआ है कि सही कि गलत। जांच करें, क्या करते हैं जांच करें। तो बताते हैं जांच करने के नियम समझ लो पहले कि सिर्फ ये तो दिया है जो प्रथम पद होगा। तो मेरा a की जानकारी कितना हुआ 3√2 हो गया। और d निकालेंगे तो पता है सर्वांतर की फॉर्मूला क्या होता था, हाँ दूसरा पद माइनस पहला पद। तो पहला पद ये हो गया, ये दूसरा पद हुआ ना। तो दूसरा पद माइनस पहला पद है a2 माइनस क्या करते हैं a1, मतलब a1 हो गया, ये a2 हो गया, a3 ये a4। तो हमको तो सिर्फ d निकालना है जांच करने के लिए। तो मेरा 5 रूट कितना हुआ 2 और माइनस 3 रूट कितना हुआ 2। तो बताओ कि घटाएगा किस में से, 5 में से 3 गया 2, तो 2 रूट क्या इतना आया 2। अब देखो अगर a के मान जो दिया हुआ था वो आया कि ना आया, जो d के मान दिया हुआ आया कि ना आया। जब मेरा एपी का निकला हुआ अगर 4 पद सही रहेगा और ए डी के फिर से निकालेंगे तो वो वाला आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो मेरा बना हुआ मैच क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया कि ना आया बोलो, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक किसी को परेशानी है, समझ में आ गया। अब देखो कुछ दशमलव में रहेगा, क्या दशमलव में गुना भागा करना है, समझ में आया आपको, क्या बन जाएगा ना बन जाएगा। अब जैसे कोई बटा में रहेगा तो बटा ना बन जाएगा। तो बताओ कि और बताएं कि छोड़ दें, बोलो छोड़ दें ना, बन जाएगा। तो चलो टाइप पहला टाइप, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, ठीक है घर पे जाके बना लेना है। अब जरा आगे देखना है दूसरा क्वेश्चन, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के जरा देख लो। हम 2 क्वेश्चन बता दिए एपी के, फिर से बोलना चालू कर दिया तुम लोग। कहते हैं कि एगुनी कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ जो हम पढ़ाएंगे जो सुनेगा और देखेगा, नहीं आया समझ में बोलेगा। अब जरा क्वेश्चन दूसरा पहले पढ़ के देखो। कहता है टाइप नंबर 2 है। अब हम टाइप 1 तो बता दिए 4 पद में था, अब हम बताने जा रहे हैं टाइप नंबर कितना दूसरा। कितना टाइप बताएंगे 2। अब जरा टाइप 2 में कहता है, टाइप 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर लिखिए। ये बहुत हौला है, बहुत हौला है। माने प्रथम पद ए निकाल दो और समानांतर डी निकाल दो, ए और डी के मान निकल गया 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये तो बहुत हलवा है, चटनी क्वेश्चन है, कोई भी इंसान बना देगा। कहते हैं ना कि कोई भी बना देगा। बस अगर 10th में पढ़ रहा है, अगर इसे मैथ ना बनता तो फिर मैट्रिक पास करना बहुत मुश्किल है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं टाइप तो पहला, तो टाइप पहला 2 में तो मेरा पहला क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, ध्यान देगा कि क्वेश्चन है कि 2√2 है। क्या है 2√2, मान ली एपी में ऐसे रहेगा क्वेश्चन 2 रूट है
2, फिर क्या दिया है रूट में 2, फिर क्या दिया है, कितना दिया है 3√2, फिर क्या दिया है 6√2। बात समझ में आया कि ना आया बोलो। इस क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन दिया, जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसमें क्या कहता है निकालने के लिए, बोलो क्या कह रहा था, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निकलना है, प्रथम पद ए समांतर डी निकलना है। तो ध्यान लगा के देखिएगा कि सॉल्व पहले करना है, यहाँ लिखना है कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा बोलो, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, ध्यान देगा 2√, अरे मोबाइल पर ध्यान नहीं देना है, सीधे यहाँ बोर्ड पर दिखा दो तो इसमें तो पागल है। सर्वांतर, सर्वांतर बताओ डी निकालेंगे तो कितना हो जाए पता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अब यहाँ तुम मान सकता है कि a1 भी मान सकता है, कितना हुआ है 2√2। अब बताओ a2 वैल्यू कितना हुआ मेरा √2 हो गया। अब a3 करेंगे तो कितना मेरा 3√2। अब ऐसे क्या इसको फायदा तो है नहीं, हमको दो ही तो जरूरत है, दूसरा पद माइनस पहला पद। यार दूसरा पद का वैल्यू देखो कितना दिया गया √2। अगर ये सब मैथ नहीं अगर सीखता नहीं बनता तो मैट्रिक में पास करना बहुत मुश्किल है। एक में बोलते हैं ना कि कोई इंसान को भी समझाएगा समझ जाएगा, अगर जोड़ आता है घटाओ आता है बन गया। अरे जोड़े तो घटाओ तो है और कुछ है इसमें, बाकी कंसेप्ट तो सिखाई थी हमें। अब a1 के वैल्यू कितना बताओ 2√2। अब इसमें से बहुत लोग घटाओ नहीं आता, गारंटी के साथ कहता आधा लोग ने बताएगा। बताओ कि 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा। सी ग्रुप वाला बताएगा कितना आएगा घट के, सी वाला खाली बोलेगा कितना आएगा घट के, जल्दी बोलो। अरे ग्रुप सी वाला स्टूडेंट सिर्फ बताए कितना आएगा, माइनस में देखो बोला है 2√2, यही ना क्या, कुछ बोल देगा माइनस ऐसे खाली बोलते रहेगा, क्या बताएगा था ना क्या आएगा, कोई ने ना बताया। जब ये बताओ कि घटाओ नहीं आ रहा है क्या आएगा, माइनस में सिर्फ रूट में 2 आएगा। यही तुम्हारा इतना निकाल दिया, अगर इतना तुमको निकाल दिया 2 नंबर तुमको मिल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। प्रथम पद से लिखा 1 नंबर, समांतर निकाल दिया 2 नंबर, हो गया 1 प्लस 1। कोई दिक्कत है, टोटल मिला के मैथ देखो कितना क्वेश्चन है बोलो, गर्दा मैथ है, लेकिन इसमें मैथ में इतने नहीं बताएंगे, अभी और क्वेश्चन बताएंगे। इसमें तो 3-4 क्वेश्चन बताने के प्रयास करेंगे। एक मैथ देखो, एक तो हमने रूट वाला बता दिए, कोई दिक्कत है। अब हमने एक मैथ है जो एनसीईआरटी देखे, माइनस और प्लस की कहानी है। देखो लोगों ने बोला कि पॉइंट वाला ज्यादा परेशानी होता है, ठीक है तुम ही को बात मानेंगे। एक क्वेश्चन है कि जीत देखो एपी है, एपी में दिया है 0.6 है, कॉमा 1 पॉइंट कितना है 7 है, फिर क्या है बोलो 2 पॉइंट कितना है 8, फिर कितना है 3.9। पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाला घटाओ, पॉइंट वाला गुना और पॉइंट वाला भागा। क्या घटाने आता है कि ना आता है, अगर आता तो मैथ बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद ए कितना हो गया 0.6, शुरू में रहेगा मानना है। अब बताओ इसको मान लो कि a1 का वैल्यू कितना हुआ 0.6, अब a2 वैल्यू कितना हुआ 1.7। हमको तो दो ही की तो जरूरत है ना, निकालेंगे सर्वांतर डी, क्या हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद बोलो कितना है 1.7 और माइनस 0 पॉइंट क्या हो गया सी, घटाएगा तो जल्दी बोलो कितना आता है 1.1 है ना। बताओ कोई दिक्कत है, अगर तीसरा मैथ में कोई बटा वाला क्वेश्चन पूछना चाहता है, देखो एक माइनस में कहानी है, एक माइनस में, ठीक है ना, वो भी बता देते हैं। तो देखो ध्यान लगा के देखिएगा, जैसे अब देखो एक एपी का क्वेश्चन यह बताने जा रहे हैं, क्या तुम देख रहा है बोर्ड पर, फिर बोलता समय नहीं है, कल ही न मारे हैं फिर पिटाएगा। एक गुण ये स्किप नहीं करना, एक सेकंड का महत्वपूर्ण रहेगा। -10 -6 माइनस क्या दिया है 2, क्या फिर 2 है। क्वेश्चन कहां से उठा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि कहां कौन को बता रहे हैं, ऐसे है ठीक है। अब इसको कहता है कि प्रथम पद ए और सर्वनांतर डी निकालना है, यहाँ लिखेगा कि प्रथम पद ए बराबर कितना जाएगा मेरा -10। अब यहाँ बताओ सर्वांतर निकालना, तो तुम लोग बार बार क्या मानेंगे, मैं तुम लोग मान लेना है सही,
कि प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद मेरा ये हो गया ना, तो बताओ डी बराबर कितना होगा, फॉर्मूला हो गया मेरा दूसरा पद माइनस पहला पद। बताओ दूसरा पद के मान कितना हो गया मेरा -6 हो गया ना, माइनस बताओ क्या 10 हो जाएगा ना। देखो आधा, 1 मिनट, आधा लोग ग्रुप सी वाला बताओ कैसे होगा, प्लस पता नहीं है, इसीलिए कि बोर्ड पर तो नजर आए ना, आपस में डिवाइड करता है। अरे बउआ ये पहले फार्मूला वाला में माइनस हुआ, एक आगे क्या है माइनस, जब माइनस डबल माइनस से करेंगे, अरे डबल माइनस होगा ना, तो -6 और माइनस माइनस क्या बन गया ये पहले, बताओ कि कितना -4 आएगा ना, बोल +4 आएगा, -4 नहीं आएगा। कुछ दिमाग में सोच के बोलना, नींद में मत रहना। क्या कहीं दिक्कत है यहाँ तक, कुछ किसी की परेशानी बन जाएगा ना। चलो ठीक है, अब जरा आगे हम बताने जा रहे हैं अभी, और इसमें मैथ बताएंगे समांतर में, क्योंकि जहां हमको पता है कि लड़का कौन कौन सा मैथ पूछेगा वो सारा बताएंगे। कुछ लड़का का परेशानियां होगा, कुछ लड़का का दिक्कत हो जाएगा ना, कि इस तरीका के क्वेश्चन देखो, केक लेंगे 3 है, एपी का क्वेश्चन दिया गया है 3 है, फिर कहेगा 3 प्लस क्या होगा मेरा रूट में 2 हो गया, फिर क्या दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 रूट, फिर क्या है 3 प्लस 3 रूट, तो यही है ना, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन तो सही लिखे ही नहीं है, ऐसे था ना, क्या था, चलो 3 था 3 है। अब जरा समझने की प्रयास करेगा, कोची निकालना है, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाए मेरा, सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर क्या डी, क्या बताएं, ये प्रथम पद ये दूसरा पद हो जाएगा, तो दूसरा पद क्या है मेरा, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बताओ कि माइनस से प्लस क्या हो गया, तो कितना आएगा ये, बात समझ में आया कि ना आया। अब तो उम्मीद के साथ कहते कि तुमको मैथ बन जाएगा कि ना बन जाएगा, लेकिन एक मैथ नहीं ये बनेगा। देखो कहाँ बोल रहा है 18 का रहा है, देखो 1 मिनट 18 ठीक है, 1 का स्क्वायर वाला बोल रहा है ना, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 का स्क्वायर है, फिर कितना है, फिर कितना है, फिर कितना है, यही है ना, एपी है। देखो क्वेश्चन सही रहना चाहिए, अगर क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी क्या हो जाएगा गलत। देखो आप बताओ कि अगर एपी है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, अब 73 तो तेले है, ये है, लिख दो प्रथम पद, प्रथम पद एक कितना हो गया, सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर निकालना है डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, बताओ कि दूसरा पद कितना दिया है, कितना दिया है, 1 घटा 2 कितना आएगा, थोड़ा 73 में से 49 घटा के देख लो कितना आता है, 24 आ जाता है ना, तो बोलो कि समझ में आया कि ना आया। अब एक क्वेश्चन और परेशानियां होगा, लड़का पूछेगा, इसमें सबसे ज्यादा फंसने वाला क्वेश्चन है कि तुम लोग का दिमाग तुम लोग पूछा ही नहीं है, तुम लोग 24 पूछ रहा है तुम, पी के स्क्वायर 4p के स्क्वायर, ये तो अभी बताए थे। अरे बउआ ये सब क्या तुम लोग पढ़ रहा है, मैं यहाँ एपी के वैल्यू क्या है, रूट में क्या दिया 2 है, फिर क्या दिया है 8 है, फिर क्या दिया है 18 है, कितना दिया है 18, फिर कितना दिया है 32, कितना दिया है 32। अब बताइए कितना लोग है जो विद्यार्थी मैथ बना देगा, बोलो गारंटी के साथ कहते हैं बना के दिखाना ये मैथ, कितना लोग, इसमें शायद एक आगो के मैथ इससे बनेगा, बाकी सब फेल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, सॉल्व करेंगे ना, लिखेंगे माना कि प्रथम पद ना, हाँ फेल हो गया, माना कि प्रथम पद ना लिखना, पहले यहाँ लिखना है ऐसे, एपी बराबर ये रूट 2 करना है, ये 8 को गुणनखंड फैक्टर तोड़ना है, तो 2 रूट 2 बोला कि बोलेगा विद्यार्थी सर आपको याद है नहीं, समझो पहले 8 का है ना
तोड़ेंगे 8 का ऐसे, तो 4 दूनी 8 होगा ना, 4 के वर्गमूल कितना होगा, 2√2 हुआ कि नहीं हुआ। अरे समझ में आया कि ना, ये बोलो आ गया ना। अब बताओ कैसे हमें आगे लिखना, 18 के लिखें, क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 के वर्गमूल 3√2, 32 का 4√, अब तुमसे बनेगा ना बनेगा। अब यहां लिखना है माना कि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा। अब यहां लिखना सर्वांतर, लिखना क्या लिखना है, सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है जल्दी बोलो, 2 क्या है 2, प्रथम पद क्या है, रूट में 2 है ना, घटा के जल्दी बोलेगा, खाली √2 आएगा ना, क्योंकि रूट के अगला में से घटाना, 2 में से 1 या क्या आएगा 1, तो 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। बताओ यहां तक किसी को परेशानी है। चलो तुम लोग टाइप नंबर आगे, ये मेरा तो इधर कर दिए ना, अब जरा आगे आना है, टाइप 3 में आ जाओ। तो टाइप 3 को पढ़ो बढ़िया से, एकदम प्यार से पढ़ो। क्वेश्चन पहले टाइप 3 पढ़ो, इतना आवाज में नहीं पढ़ेगा, इतना आवाज में नहीं पढ़ेगा। जाओ तो अमीश पॉइंट लेकर आओ। तो देखो टाइप नंबर 3 में कितना विद्यार्थी है, ये मैथ बना देगा और खड़ा हो जाएगा, ये जो बना देगा, जो बोलेगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो पता ना चला, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 पद भी ज्ञात कीजिए, समझा। तो पहले आवाज बंद करो, एक तो इतना गर्मी है, हालत खराब है। पहले बोला कौन कौन, कौन कौन एपी है, क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो, यदि एपी है तो, अगर एपी होगा तो क्या निकालना है, सर्वांतर, क्या निकालना है, सर्वांतर, सर्वांतर निकाल देना है। पर अब सर्वांतर ज्ञात करके और इसके 3 और पद निकालिए, जो देल रहेगा ना उसके अलग, वहां से उसका 3 पद और ज्ञात करे, मैंने जब सर्वांतर हो जाएगा ना तो 3 पद और ज्ञात करे, 3 पद और ज्ञात करना, समझ में आया बात को, 3 पद और ज्ञात करना, बात समझ में आया कि ना है, बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी ना है, बोलो। तो समझ लेना, पहले क्वेश्चन को समझ में आ गया ना, तो चलो अब हम बताना चालू करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, पहले चेकअप करना है एपी है कि नहीं है, जब एपी हो जाएगा तो फिर प्रथम पद है समांतर डी निकाल देना, जब डी निकाल देगा तो जहां तक रहेगा उसको उसके आगे 3 पद और निकालना है, समझ में आया बात को कि ना है, बोलो। चलो क्वेश्चन आराम से 1 मिनट देख लो, आराम से सोच लो, पहले कौन कौन हार्ड है ना टिकअप करके रखना। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, बोलो, पहला क्वेश्चन था, छोड़ देते पहला क्वेश्चन तो बनने रहेगा। देखो एपी है, पॉइंटेड क्या दिया है, 3 है और 5 है और 7 है और 8 नहीं होगा, क्या सुधार देगा, 9 कर देगा, नाइन रहे दो, 9 रख दो, अगर 8 रहेगा तो 8 पे भी बना सकते हैं, समझ में, पहले तो 9 वाला पर कर लो, समझ जाएगा, ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। ये मेरा एपी है, क्या है, एपी है, क्या भुन भुन इतना आवाज आता है ना, एक घुनी भी आवाज ना निकालो। अब यहां से पता नहीं है क्या मत पात तक है, बताओ, खाली ए वाला नहीं बोलना, नहीं तुमको बी और सी दम है तो बोलो के पद तक देगा है, अरे पूछा जाएगा, तुम लोग ए वाला नहीं बोलना, कभी नहीं ये बोलो, सिर्फ बी और सी बोलो, देखो कितना समझता है, एक भी मैथ बनेगा,
हम पता पढ़ाने लगते हैं ना तो एक दिन में खत्म सुपड़ा खत्म कर देंगे हमें। यहाँ देखो प्रथम पद समानांतर निकाल देगा, लेकिन है क्या पता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसके बाद 3 पद और निकालना है तुमको। तो 4 3 कितना हो जाएगा? कब निकालना है? जब ए और डी का मान बराबर आ जाएगा तब समांतर हो जाएगा, तब माने समांतर सभी को बराबर आ जाएगा तब। जैसे नहीं समझा देखो अब समझाते हैं बना के। A1 का मान क्या लिखेगा? A2 का मान क्या लिखेगा? A3 का मान क्या लिखेगा? A4 का मान क्या लिखेगा? 9 लिख दिए। अब देखो एपी की परिभाषा से क्या रह जाता है, तो पहले डी निकाल दो, दूसरा पद माइनस, चलो घटा के जब दूसरा कितना है 5, 5 माइनस 3 कितना है मेरा, फिर डी निकालेगा, तीसरा पद माइनस, बताओ कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना आएगा, फिर डी निकालेगा, चौथा पद माइनस 9 है ना, कितना आएगा, अगर पूरा जितना रहेगा सारा तक तुमको डी पहले निकालना, सबके यहां तक पहुंचाना, समझ में आपको। जब सारा डी निकल जाएगा, जब डी सब निकल जाएगा ना, तो हम कह देंगे कि ए माने कि एपी है, क्या लिख देंगे, एपी है, मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा तो फिर से यहां लिखना है प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया, 3 हो जाएगा। सर्वांतर निकालना, फिर से सर्वांतर डी निकालेंगे, तो डी तो कितना निकला था, 2 निकल गया था। अब कहता तो मेरा तो हो गया चेकअप, और फिर कहा एपी के अगले 3 पद और निकालना है, एपी के अगला 3 पद निकालना है। तो बताओ कि प्रथम पद तो ये था, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हम निकालेंगे 5वां पद, क्या निकालेंगे, तो यहां निकालेंगे टी 5वां, टी 5वां क्या हो जाएगा, ए प्लस 4डी। तो ए का मान कितना था मेरा, 3 था, और डी के मान कितना निकाले थे, 2। तो बताओ 3 और 4 दूनी 8, 3 कितना हो गया। अब निकालेंगे छठा पद, क्या हुआ, ए प्लस 5डी, तो 3 प्लस 5 गुना कितना हो गया, 2। तो बताओ कि 5 दूनी 10 और 3, फिर निकालें टी 7 निकालेंगे, तो ए प्लस 6डी कितना होगा, 3 प्लस 6 गुना कितना हो जाएगा, 2। अब 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा, 15। तो अब यहां लिखेंगे अतः एपी के अगले 3 पद ये है, क्या बोलेगा, 3 पद ये लिख दो। एपी के अगले 3 पद क्या है, ये है। पहले कोची आया था, पहले क्या आया, 11 आया, 11 कोची हो गया 13, 13 क्या, अब यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब जरा बोलो समझ में आएगा, गेट खोलो ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, पहले देख लो, रोकते हैं।